इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईडी की छापेमारी चल रही है। अहमदाबाद और मुंबई में इस वक्त ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। अहमदाबाद मुंबई में 7 जगहों पर इस वक्त ईडी के छापे चल रहे हैं और अब तक जो जानकारी मिल रही है, ईडी की छापेमारी में 13 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है ईडी के एक्शन को लेकर और इस वक्त ईडी का एक्शन अहमदाबाद और मुंबई में चल रहा है और दोनों ही जगहों की अगर हम बात करें तो 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और अब तक की जो जानकारी मिल रही है, अब तक जो इस छापेमारी को लेकर अपडेट सामने आया है, उसके मुताबिक ईडी के छापे में 13 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया है और यह छापेमारी इस वक्त जारी है और इसकी लोकेशन है अहमदाबाद और मुंबई, जहां पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। अहमदाबाद मुंबई में 7 जगहों पर ईडी छापेमारी कर रही है और इस छापेमारी में जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 13 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया है और लगातार ये छापेमारी जारी है। तो ईडी का बड़ा एक्शन इस वक्त हो रहा है। हमारी सहयोगी नम्रता जुड़ गई है। नम्रता, क्या जानकारी मिल रही है ईडी के एक्शन को लेकर? नम्रता, क्या जानकारी मिल रही है ईडी एक्शन को लेकर? अवधेश, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी, 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है, जिसमें से 13 करोड़ के करीब जो कैश है वो फिलहाल बरामद किया गया है। नासिक, अहमदाबाद और मुंबई की कई जगहों पर छापेमारी की गई है। किरीट सोमैया की तरफ से मालेगांव में वोट जिहाद का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद ईडी भी लगातार कार्रवाई कर रही थी और अब जाकर लगातार कई कैश जो हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कैश का क्या लेना देना कोई वोट जिहाद से है, क्योंकि आरोप जो है वो भाजपा की नेता लगातार लगा रहे थे और ऐसे में इन तमाम रिकवरी के बाद कल किरीट सोमैया को बयान दर्ज करवाने के लिए आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है और अब देखना होगा कि आगे भी ईडी की जो कार्रवाई है वो जारी है। तो इसमें आरोपी किसको बनाया जाएगा, क्योंकि अब तक कुछ 5 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। मालेगांव के कुछ लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। मुंबई से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक बैंक का इसमें नाम सामने आ रहा है। बैंक के 2 कर्मियों को भी जो है पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो अब तक तकरीबन 800 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है वो ईडी की तरफ से जब्त की गई है। बिल्कुल। तो क्या नम्रता ये माने कि ये जो पूरी छापेमारी चल रही है ये सियासी और चुनावी एंगल के लिहाज से महत्वपूर्ण है? जी देखिए, ये कार्रवाई तब शुरू हुई जब चुनाव चल रहे थे और चुनाव के दौरान चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज करवाई थी किरीट सोमैया ने, जो कि भाजपा के नेता हैं। तो उस एंगल से भी काफी जरूरी माना जाता है, क्योंकि लगातार वो आरोप लगा रहे थे कि पैसे लेकर एक विशेष समुदाय जो है वो वोट देता है और लोगों को भी बरगलाने की कोशिश होती है। तो अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो आरोप लगे थे उसकी खुलासे हो रहे हैं और बड़ी संख्या में मात्रा में जो कैश है वो भी बरामद हो रहा है। आरोप लगाया था किरीट सोमैया ने कि तकरीबन 600 करोड़ से ज्यादा का कैश हो सकता है, लेकिन ईडी की जो रिकवरी है वो 800 करोड़ से ज्यादा तक की पहुंच गई है और जिन लोगों पर आरोप लगाया गया था उनके खिलाफ सबूत भी मिले हैं। तो ऐसे में अब देखिए कि जो गिरफ्तारी हुई है वो चुनाव के दौरान हुए थे, जो आरोप लगे थे वो सबूत मिले। तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल है वो राजनीतिक पूरी तरह से नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इसमें आगे और क्या कुछ खुलकर सामने आता है। बिल्कुल नम्रता, नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो अहमदाबाद और मुंबई में 7 जगहों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।